पाप कार्यों में निरंतर जागते रहते हैं और अच्छे कार्यों में सुप्त हो जाते हैं कि बस में हो सब इंद्रियां। हमारी इंद्रियां अगर बस में हो गई, हमारे अधीन हो गई, 5 इंद्रियां हमें मिली हैं, 5 इंद्रियों में एक एक इंद्री के अलग अलग विषय बताए गए हैं। स्पर्शन इंद्री के कितने विषय होते हैं? 8। कौन कौन से? ठंडा गरम, कठोर नरम, हल्का भारी और रूखा चिकना। ये 8 प्रकार के 8 विषय हैं। इन 8 विषयों में निरंतर यह संसारी प्राणी स्पर्शेंद्रिय संबंधी उन सब विषयों को लेकर के राग और द्वेष करने लग जाता है। स्पर्श की अच्छी अच्छी वस्तुएं चाहिए है, कठोर नहीं चाहिए। कठोर है तो द्वेष करने लगता है, इसको हटाओ। मुलायम है तो इसको लाओ। इस प्रकार से राग द्वेष की परंपरा निरंतर चलती रहती है। विषय वही हैं, कभी उन्हीं से राग करने लगता है, कभी उन्हीं से द्वेष लगता है। ठंडी में धूप अच्छी लगती है और गर्मी में वही धूप तो वही है। रसगुल्ला जब स्वस्थ हो तब अच्छा लगता है, लेकिन जब बीमार पड़ जाते हैं, बुखार आ गया है, तो रसगुल्ला कैसा लगता है? वो भी कड़वा लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता। वही है। तो इस प्रकार से रसना इंद्री के विषय 5 हो जाते हैं। घ्राण इंद्री के विषय सुगंध और दुर्गंध। सुगंध अच्छी लगती है, दुर्गंध अच्छी नहीं लगती। चक्षु इंद्री के विषय 5 वर्ण हैं। उन वर्णों के प्रति भी राग द्वेष हो जाते हैं। और कान का विषय 7 है। सारे गामा पाधा नी। बस सा नहीं तो 8 हो जाएंगे। सारे गामा पाधा नी, बस इतने ही हैं, 7 हैं। सा कहोगे तो फिर एक और 7 है। ये 7 तो ये शॉर्ट फॉर्म में हैं। जो शब्द होते हैं उन शब्दों की संगीत के ये 7 शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं। सारे गामा पाधा नी। और इनको लेकर के राग द्वेष करता रहता है यह संसारी प्राणी। तो वह इन इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है और इनके वशीभूत होकर के वह मुक्ति से बहुत दूर हो जाता है। शिकारी कैसे वश में करते हैं? तो एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे को पूर देते हैं, ऊपर से ढक देते हैं और दूसरी तरफ एक हथनी का चित्र खड़ा कर देते हैं, अथवा हथनी ही खड़ी कर दी उस तरफ, और वह हाथी मदोन्मत्त होता हुआ उस हथनी की ओर आता है, लेकिन बीच में उस गड्ढे में उसका पैर पड़ता है और वहां पर गिर जाता है। अब उस हाथी को निकालने वाला वहां कोई नहीं है। 1 दिन उसमें रहा, 2 दिन उसमें रहा, 3 दिन तेला हो गया हाथी का। क्या हो गया? तेला हो गया। और तेला हुआ तो उसके मद का तेल निकल गया, यानी अब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए देख रहा है कि कोई आ जाए और मुझे बचा ले। और जो शिकारी होते हैं फिर आ जाते हैं एक बाल्टी में पानी लेकर के और एक खाने के लिए वृक्ष की डाल वगैरह लेकर के आ जाते हैं, पत्ते वगैरह लेकर के।
तो वह कहता है ये हमारे प्राण बचाने वाले आ गए। और वह शिकारी जो होते हैं, अब वह हाथी से जैसा कहते हैं हाथी को वैसा करना पड़ता है। हाथी से कहो कि सूंड उठाओ तो सूंड, एक पैर उठाओ तो एक पैर, दो पैर तो दो पैर, और कहो तो तीनों पैर भी उठा देता, एक पैर के ऊपर खड़ा हो जाता है। और जीवन पर्यंत के लिए वह गुलाम बन जाता है उन शिकारियों का। एक स्पर्शन इंद्री के वशीभूत होकर के हाथी की दशा ऐसी हो जाती है। रसना इंद्री के वशीभूत मछली का उदाहरण दिया गया है। एक चित्र है, उस चित्र में एक मछुआरा तालाब किनारे बैठा हुआ है, हाथ में एक डंडी लिए हुए है, उस डंडी में एक रस्सी बंधी हुई है और रस्सी में एक नुकीला हुक लगा हुआ है और उस हुक के अंदर एक मरा हुआ केंचुआ लगा है। किसी कवि ने इस दृश्य को देख करके कुछ पंक्तियां लिखी। मैं मरा तेरे लिए, तू न मर मेरे लिए, गर मरी मेरे लिए, ऊपर खड़ा तेरे लिए। मरा हुआ केंचुआ उपदेश दे रहा है किसको? मछलियों को। हे मछलियों, मैं मरा तेरे लिए, मैं तेरे लिए मारा गया, अब तू ना मर मेरे लिए, मेरे ऊपर अगर खाने के लिए मरी, गर मरी मेरे लिए, ऊपर खड़ा तेरे लिए। बहुत सारी मछलियों को उपदेश समझ में आ जाता है, लेकिन एक आध मछली जा करके और जैसे ही उस पर मुख मारती है और उसकी जिब्बा फंस जाती है और उसको निकाल लिया जाता है और जीवन उसका समाप्त कर दिया जाता है। घ्राण इंद्री के वशीभूत होकर के भौरे का उदाहरण दिया गया कि एक भौरा कमल की फूल के अंदर बैठ करके उसकी पराग का पान कर रहा था, सुगंधी का पान कर रहा था। शाम का समय था, सूर्य डूबने वाला था और वह बैठ गया और उसका पान करने में ऐसा मस्त हो गया, सूर्य डूब गया, कमल बंद हो गया। अब वह विचार करता है कि इस कमल के माध्यम से मुझे इतनी अच्छी अच्छी पराग मिल रही है, अभी तो आज रात भर मैं इसकी पराग का पान करूंगा, सुबह कमल फिर खुलेगा, निकलेगा तो कमल खिलेगा और मैं फिर उड़ जाऊंगा। ऐसा विचार कर रहा है कि रास्ते से एक हाथी आ रहा था और उसी कमल को तोड़ करके उसने चबा लिया। भौरा मृत्यु को प्राप्त हो गया। चक्षु इंद्री के लिए उदाहरण दिया पतंगे का। लाइट है, दीपक है, इस पर पतंगे आते हैं और बार बार उस पर झंपापात करते हैं और सुबह सुबह उनकी सबकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। और कर्ण इंद्री के वशीभूत होकर के सर्प जो है वह जीवन पर्यंत के लिए पिटारे में बंद हो जाता है। एक एक इंद्री के वशीभूत होकर के प्राणियों की दशा ऐसी हो जाती है, फिर जिनके पास पांचों इंद्रियां हैं और अगर पांचों इंद्रियों के विषयों में जो लग जाते हैं वो फिर दुर्गति के पात्र हो जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि इन पांचों इंद्रियों को बस में करो। स्पर्शन इंद्री को बस में करना है तो ऐसे पदार्थ होते हैं जो पदार्थ स्पर्श करने योग्य नहीं होते, कुछ मांसाहार से बनते हैं,
साबुन है, शैम्पू है, तेल है, पाउडर हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो शाकाहारी नहीं है। यहाँ तक कि आज चर्बी का प्रयोग हो रहा है, और चर्बी भी किसकी? सूअर की चर्बी का सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है। और ऐसे साबुन आदि में इनको मिलाया जाता है। और आप अपने शरीर को क्या करते हैं? क्या करते हैं? शुद्ध। जिस साबुन में सूअर की चर्बी डली हो और उससे आप शुद्धि कर रहे हो, क्या आपकी शुद्धि होगी? फिर भी करते चले जा रहे हैं। इसी प्रकार आचार्य भगवंत कहते हैं कि स्पर्शन इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना है तो अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाओ, स्वदार संतोष व्रत को धारण करो। इसके माध्यम से स्पर्शन इंद्रिय वश में होती है। रसना इंद्रिय को वश में करना है तो अभक्ष का त्याग करो, रात्रि में भोजन का त्याग करो। ग्रहण इंद्रिय को वश में करना है तो ऐसे पदार्थों को मत सूंघो जो पशुओं की जान लेकर के तैयार हुए हैं। चक्षु इंद्रिय को वश में करना है तो आचार्य भगवंत कहते हैं आंखों से हमेशा हमेशा अच्छा देखो, देव शास्त्र गुरु को इनके दर्शन करो, जिनवाणी का स्वाध्याय करो, परोपकार के लिए कार्य करना चाहिए। और कर्ण इंद्रिय को बस में करना है तो जिनेंद्र भगवान की इस वाणी को गुरुओं के मुखारविंद से प्रतिदिन अच्छी तरह पान करो, तब जाकर के ये शुरुआत होती है, मुक्ति के लिए रास्ता खुलता है। और जो इन चीजों के लिए संकल्प होते हैं बहुत जल्दी उसके लिए मुक्ति का रास्ता खुलता है। आज वर्तमान में मुक्ति नहीं है, लेकिन मुक्ति का रास्ता आज भी है। और उस पर चलने वाले ऐसे दिगंबर संत आज इस पृथ्वी पर हमें मिल रहे हैं, उनके दर्शन करने को मिल रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो हम चल रहे हैं, आप भी चलो। ज्यादा नहीं, कुछ ही भाव में जाकर के मुक्ति मिलेगी। अभी बीच में थोड़ा सा विश्राम करना होगा, फिर क्योंकि अभी आप चले हैं, आपने लक्ष्य बनाया है, आपको जरूर मिलेगा, तो निश्चित आपको मोक्ष मिलेगा। क्योंकि ये जैसे ही संकल्प होता है चारों तरफ से आपके अनुकूल ऐसी पुण्य प्रकृतियां जुड़ती चली जाती हैं और व्यक्ति पुरुषार्थ करता चला जाता है और कुछ ही भवों में वह मोक्ष को पा लेता है। भगवान से बार बार प्रार्थना करता है, भगवान मुझे जल्दी से जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो। संसार में भी किसी व्यक्ति से कुछ मांगते हैं, जैसे घर में हैं और आपको भूख लगी है और आप कहते हैं मुझे भोजन दो, कहते हैं कि नहीं? जब एक बार कहते तो भोजन मिल जाता है आपको, तो फिर यहाँ पर जब आप देव शास्त्र गुरु के प्रति प्रतिदिन अगर भावना करते, भगवान मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए, तो क्यों ना मुक्ति मिलेगी, अवश्य मिलेगी। जब सामान्य लोगों के सामने हमें अपनी वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, तब तो तीन लोग के नाथ हैं, उनके सामने इस प्रकार की भावना करेंगे, संकल्प करेंगे, तो क्यों नहीं मिलेगी, अवश्य ही मिलेगी। तो बस में हो सब इंद्रियां, मन पे लगे लगाम। इस मन को भी लगाम की जरूरत है। क्या है? बस में हो सब इंद्रियां, मन पे लगे लगाम, वेग बड़े निर्वेग का दूर नहीं सिवधा। तो उस तोते ने तो मुक्ति प्राप्त कर ली। दूसरी तरफ एक कबूतर होता है जिसको कापोत बोलते हैं। कापोत, उसके लिए पिंजरे की जरूरत नहीं होती।
जो कबूतर पालन करने वाले होते हैं उनके बाहर ही वह स्थान है, छत पर खुले में रहते हैं, दाना डालते हैं। बस उन्हें भय नहीं होता कि हमारा कबूतर चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। उन्हें पक्का पता रहता है ये कहीं भी दुनिया में चला जाए, लेकिन उसकी दृष्टि यही अपने स्थान, यहाँ मुझे दाना मिलता है, ये मुझे यहाँ पर रहने का स्थान है। तो वह कबूतर को दुनिया में कहीं भी चला जाए लेकिन वह उड़ करके फिर पुनः वापस आ जाता है। तो देख लो भाई, आप लोगों की वृत्ति किस प्रकार की है, तोते जैसी है कि कबूतर जैसी है? आप मुस्कुरा रहे हो, कुछ कह नहीं रहे हो। अब क्या कहें, क्योंकि हम जब भी सुजालपुर से कहीं बाहर जाते हैं तो वापसी का टिकट है यहीं से पहले से तैयार करके जाते हैं। और दुनिया में हम कहीं भी चले जाएं, हमारा मन तो कि कब सुजालपुर वापस पहुंचे, कब घर पहुंचे, आदि आदि। इस प्रकार की वृत्ति होती है। फिर भी कोई बात नहीं, आप अपने घर में रह करके भी अगर आप सच्चे देवशास्त्र गुरु के भक्त हैं और इसी प्रकार की भावना करते हैं कि भगवान कब इस संसार के चक्कर से मैं छूटूं, कब इस धन दौलत वैभव आदि के चक्कर से मैं छूटूं और जल्दी से जल्दी मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, तो फिर भी आप लोग तोते की श्रेणी में आ जाएंगे। घर में बैठे हुए भी आप बाहर की ओर देखते रहेंगे, यानी मुक्ति की ओर देखते रहेंगे, तो आप तोते की श्रेणी में आएंगे। और अगर आपको इसी में ही आनंद लग रहा है, बहुत अच्छा इसी में ही रम रहे हैं, तो फिर आप लोग किसकी श्रेणी में आएंगे? कापोत की श्रेणी में आएंगे। कापोत आसक्त होकर के रहता है और तोता जो होता है वह अनासक्त होकर के रहता है। जो अनासक्त होकर के रहते हैं फिर दुर्गति में नहीं जाते, इस संसार में डूबते नहीं, वह धीरे धीरे ऊपर उठते चले जाते हैं और मुक्ति की प्राप्ति उनको हो जाती है। आप सब लोग मुक्ति की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की